राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी पे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और योग यज्ञ के बारे में जानकारी दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। एक बार फिर से देखेंगे कि द्रव्य यज्ञ किसे कहा है। द्रव्य यज्ञ यानी हमारे पास जो कुछ भी है, धन संपत्ति जो भी है, उससे हमें सिर्फ अपने लिए इकट्ठा संग्रह नहीं करना है, सिर्फ अपने लिए ही कमा के नहीं रखना है। उससे हमें समाज की सेवा, लोगों की सेवा करनी है, जिससे ये हमारा द्रव्य यज्ञ हो जाएगा। तपो यज्ञ, स्वधर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता पूर्वक सह लेना, यह तपो यज्ञ है। योग यज्ञ, हमारे जीवन में हमारी सिद्धि असिद्धि में चाहे जैसी हम जो भी कर्म कर रहे हैं और उसका फल चाहे अच्छा हो या बुरा आ रहा है, तो उसमें हमें हताश निराश नहीं होना है। तो ये हो गया हमारा योग यज्ञ। अब आया ज्ञान यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन करना, नाम जाप करना, संकीर्तन करना, ये हो गया हमारा ज्ञान यज्ञ। हर मनुष्य को इन चारों यज्ञों को बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारना चाहिए, करना चाहिए। यज्ञ सुनते ही हमारे ध्यान में अग्नि और हवन ये सब बातें आ जाती हैं, लेकिन ये वास्तविक यज्ञ है जिसमें हमें आहुति देने की ज़रूरत नहीं है, उसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ हमें भगवान तक पहुंचाने में मददगार हो जाएंगे, सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। यहाँ पर यज्ञ का अर्थ, जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया, यज्ञ का अर्थ हवन करना नहीं। यहाँ पर किस यज्ञ की बात कर रहे हैं भगवान? द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा ना। तो इस यज्ञ की बात, यानी कि हमारे पास जो भी धन है तो उसे हम समाज में दूसरों के साथ भी बांटें। सिर्फ द्रव्य ही नहीं, और भी जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारे पास, अगर वो अधिक हैं या ना भी हैं तो भी हम उसे बांटें, दूसरों के साथ बांटे। ये हमारा द्रव्य यज्ञ हो जाएगा। और तपो यज्ञ, हम अपने जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है उसे हम हंसते हुए सहें और उस परिस्थिति का सामना करके आगे निकलें, तो वो हमारा तपो यज्ञ हो जाएगा। और चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, हमने कोई कर्म किया, उसका परिणाम अच्छा या बुरा आता है तो उसमें हमें उदास नहीं होना, तो ये हमारा योग यज्ञ हो जाएगा। और अपने शास्त्रों का अध्ययन करना, रामचरितमानस, भगवद गीता, इन सभी का, ये हमारे ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन करना, इन्हें पढ़ना, इन्हें अपने जीवन में उतारना, भगवान के बताए मार्ग पर चलना, गुरु आज्ञा में रहना, नाम जाप करना, मंत्र जाप करना, ये आ गया ज्ञान यज्ञ में। तो ये चारों यज्ञ तो हर मनुष्य को करने ही करने चाहिए। इसमें ये बहुत कठिन नहीं है। अगर हम इसे नहीं जानते और अब ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया है कि 4 प्रकार के ये यज्ञ हैं, तो ये 4 प्रकार के मुख्य यज्ञ हैं, तो इसे हर मनुष्य कर सकता है। और इसे हमें पहले अपने प्रैक्टिस में लाना होगा। प्रैक्टिस में लाकर हम फिर इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जिसने कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त, कर्तव्य फल इच्छा रहित होकर विद्या को जान लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व से समाप्त लीन हो जाते हैं। जैसे पहले कहा गया 12 यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ है, उन सब की अपेक्षा आगे कहा जाने वाला ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद यानी अलगाव हो जाता है। द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है और ज्ञानमय यज्ञ में विवेक विचार की प्रमुखता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्रव्यमय यज्ञ से भी ऊपर से भी श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि जब मनुष्य में ज्ञान आ जाता है, ज्ञान का उदय होता है, तो वह अपना तो कल्याण कर ही सकता है, साथ ही साथ उसी ज्ञान से वह दूसरों को भी मुक्त करा सकता है, उनका कल्याण करा सकता है। इसलिए उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हुए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि केवल गुरु बनाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और केवल शिष्य बनाने से गुरु का कर्तव्य पूरा नहीं होता। यदि कोई अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम करे, अर्थात अपने आप को उनको समर्पित कर दे, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे और उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करे, तो वे गुरु शिष्य का संबंध जोड़े बिना तत्व ज्ञान का उपदेश दे देंगे। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। जैसे पृथ्वी पर दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, परंतु सूर्य में रात आती ही नहीं। वहाँ नित्य निरंतर दिन से भी विलक्षण प्रकाश रहता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान रूप सूर्य में मोह रूप अंधकार का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं और होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। मोह की सत्ता जीव की दृष्टि में है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से हमें यह ज्ञान दे रहे हैं कि जब किसी साधक को, किसी मनुष्य को, किसी योगी को एक बार तत्व ज्ञान हो जाता है, तब वह उसका जो मोह अंधकार है इस संसार के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति, वो दूर हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तत्व ज्ञान यानी जान लेना कि मैं कौन हूँ, अपने स्वरूप का बोध हो जाना, परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाना कि कृष्ण कौन है, ये संसार क्या है, मतलब जो सच है, ज्ञान विज्ञान सबका प्रकाश हो जाएगा उसे। अगर आपको असली सोने की जगह नकली सोना दिया जाए तो क्या आप नकली सोना लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि अब तो मैं पहचान गया हूँ कि ये तो नकली सोना था, तो अब मुझे ये नहीं चाहिए। अब उस सोने की, उस नकली चीज़ की कीमत अब आपकी नज़र में कुछ भी नहीं रहेगी। आप उसे फेंक भी दोगे, खुद ही फेंक दोगे कि ये नकली है, पर जो असली रहेगा उसे आप ले जाके अपने लॉकर में रखोगे, तिजोरी में रखोगे। ठीक वैसे ही जब किसी साधक को, किसी उपासक को, महापुरुष को तत्व ज्ञान होता है, भगवान का इस संसार का सत्य जब वो जान जाता है, तो वह इस संसार की मोह माया से दूर हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। वह जान जाता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हैं और भगवान ही सब बने हुए हैं, यहाँ तक कि मैं खुद भगवान हूँ और मुझ में ही सब है और सब मैं ही सब हूँ। ऐसा मैं भगवान हूँ और भगवान में, मुझ में ही भगवान है और मैं उनमें हूँ, इसका अनुभव हो जाता है। तो वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक बार अंधकार खत्म हो जाता है, ज्ञान का उदय होता है मनुष्य में, साधक में, तो फिर से उसमें वह अंधकार व्याप्त नहीं करता उसे, फिर हमेशा हमेशा के लिए उसमें ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और वह परमात्मा में विलीन हो सकता है। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। जैसे संसार मात्र में जितने पापी हैं, उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी है, ऐसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कोई कितना बड़ा ही पापी क्यों ना हो, परंतु हर जीव का अधिकार है, हर मनुष्य का अधिकार है भगवत प्राप्त होना। पर हम अपने आप को सिर्फ मनुष्य मान के रखे हैं, हम अपने आप को सिर्फ मनुष्य समझते हैं कि अरे हमसे कैसे होगा, वो तो बड़े बड़े संत कर सकते हैं, महापुरुष कर सकते हैं, हमसे नहीं। तो हम यहीं पे हार जाते हैं। और या फिर ये कहिए कि हम
उसमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जानबूझकर हम बेवकूफ़ बन रहे कि अरे कौन जाएगा, हम इसी में खुश हों, हम इसी में खुश हैं, ऐसा। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, लेकिन हर जीव को, हर मनुष्य को भगवत प्राप्त होने का अधिकार है। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है और न परलोक हितकारक है और न सुख ही है। यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य मुझ पर या मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, यानी शास्त्र आज्ञा को नहीं मानते, शास्त्र की बातों की अवज्ञा करते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते कि अरे इतना कौन फॉलो करेगा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कहने वाले, तो ऐसे मनुष्य का पतन निश्चित है, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि वो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, ये जानते हुए भी कि भगवान ही सत्य है और ये सब उनका है, फिर भी वह इससे अपने आप को अलग समझ रहा है, तो ऐसे मनुष्य का पतन निश्चित है। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, अलगाव हो गया है, और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग यानी समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को अंत में यही कह रहे हैं कि मेरी बातों को सुनने के बाद अगर अब तुम इस पर संशय करते हो, शंका करते हो कि ऐसा होता है क्या, कि ऐसा हो सकता है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, मतलब ये जो ज्ञान दिया अभी भगवान श्री कृष्ण ने कर्तव्य कर्म करने के लिए, ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान को जानने के लिए, अगर अब तुम इसमें संशय करते हो तो तुम्हारा पतन निश्चित है। नहीं तो फिर मेरी बातों पर शंका ना करते हुए, संशय ना रखते हुए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आज हमने अपना अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग पूर्ण किया। अगले एपिसोड से हम देखेंगे अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। आशा करती हूँ कि मैं जो आपको ये श्लोक एक्सप्लेन समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आता होगा, और अगर कुछ आपको नहीं समझे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों के सही उत्तर दे सकूँ। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।